तो नमस्कार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गणित नगर के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का 2.2। आई होप आप लोगों ने 2.1 कर ली होगी। ठीक है, और हम इधर से स्टार्ट करेंगे अपना रिलेशन की जर्नी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो बेसिक ही था, उससे ज़्यादा बड़ा कुछ था नहीं। ठीक है ना, अब इन लोगों ने रिलेशन पढ़ाना स्टार्ट करा है इधर पे। चलो देखते हैं क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो कभी भी कोई रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले तेरे को, लेकिन तो ऐसे कुछ ऐसा बोल नहीं रहा। ठीक है, चलो। जब भी मैं नोटिस करूंगा इधर पे, जब भी मेरी रिलेशन की बात आएगी, तो मैं बात करूंगा किसकी? वो कोई बोलेगा गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की नहीं। जब भी मेरे रिलेशन की बात आएगी तो हम लोग बात करेंगे इधर पे कि भाई इसके इस एलिमेंट में इसको बोलते हैं मैपिंग। इसको समझना, ठीक है, इसको बोलते हैं मैपिंग। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक रिलेशन बनाया कि x इज इक्वल्स टू वाई। एक रिलेशन बनाया कि x जो भी x डालूँ वो y हो जाएगा, और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, मैंने बोला नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मैंने अगर 1 डाला तो 1 आएगा। ठीक है, अगर मैंने 2 डाला तो 2 आएगा, अगर मैंने 3 डाला तो 3 आएगा, ऐसे अप टू डॉट 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 n डालूंगा तो n आएगा। नेचुरल नंबर के लिए n होता है, इसलिए n लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस टाइप की चीज आती है, इसको बोलते हैं रिलेशंस। ठीक है ना, इन्होंने बोला जो भी एलिमेंट हम डाल पा रहे हैं, वो हमारे हो जाएंगे डोमेन। ठीक है, जो भी एलिमेंट हम डाल पा रहे हैं उसको बोलेंगे डोमेन। और जो भी सोल्यूशन हमारा आ रहा है, जैसे 1 डालने पे हमारा तो इधर पे पहले लिखो डोमेन। डोमेन क्या हो गए सर? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कितने भी लिख सकता हूँ इधर तो मैं, है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं जो इसका भी इंपॉर्टेंट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ये सबका। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि मैं सारे नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। सही है, सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ इधर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोल रहे जो भी नेचुरल नंबर डालने पे मेरा जो सोल्यूशन आ रहा है इधर पे, जो भी सोल्यूशन आ रहा है उसको बोलेंगे हम रेंज, उसको हम बोलेंगे रेंज। तो वो भी नेचुरल नंबर ही आ रही है, सारे नेचुरल नंबर आएंगे। 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, 4 पे 4 आ रहा है ना। और जितने भी एलिमेंट इसमें आए, जैसे सेट ए था, ये सेट बी था, और बी में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होंगे? ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ये भी एन ही है, तो इसे लिखता हूं कोडोमेन होता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब कोई बोलेगा सर इसका मतलब तो ये सारे के सारे इक्वल है, तो डोमेन रेंज कोडोमेन इक्वल है? नहीं, ये इस क्वेश्चन के लिए इक्वल आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे, करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं जिससे एक आइडिया लग जाए। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करते सीधा। एक्सरसाइज 2.2 बोला गया है हमारे पास, ये कुछ फंक्शन दे दिया हमें। अच्छा, इधर पे 3 में आया, ठीक है, ये हमें सेट दे दिया एक। ठीक है, कोई डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करा गया जो ए से ए तक आ रहा है। यानी ए से ए तक आने का मतलब है, एक मैंने एक मैपिंग बनाई ऐसा करके, इसको मैपिंग बोलते हैं, ऐसे ए से ए तक। यानी कि इधर से इधर पे ए के एलिमेंट डालूंगा तो इधर पे भी ए के एलिमेंट ही आने, ए के अंदर जो एलिमेंट है उसमें ही आना चाहिए, उसके बाहर एलिमेंट गए तो नहीं आंसर है हमारा। जिसमें रिलेशन दे दिया हमें 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, जिसमें रिलेशन क्या है दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि 3x इक्वल टू वाई, यानी कि x की जो भी वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू 3 गुना आएगी। तो चलो मैंने एक डाला। अच्छा, इधर क्योंकि a से a बोला है, a के अंदर एलिमेंट क्या है 1 से लेकर 14 तक, मैं लिखता हूँ इधर पे 1 से 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 14 तक। सिमिलरली लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। इसके अंदर आएगा, ठीक है, 11 12 13 14। सही है। अब आप गौर से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ, इफ x इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू आ गई 3, है ना।
तो आपने बोला सर 1 पे 3 आ रही है, तो मैंने लगाया 1 पे 3 आ रही है मेरे पास, ठीक है। 2 पे क्या आएगी, 3 गुना, तो 6 आएगी। 3 पे कितनी आएगी, 9 आएगी। 4 पे कितनी आएगी, 12 आएगी। 5 पे कितनी आएगी, 15 आएगी ना। अब 15 तो है नहीं इसमें, तो इसके बाद वाले नंबर काम के नहीं रहे हमारे। यानी कि अगर मैं 1 डालता हूँ, यानी कि मैं 1 डालूंगा तो मेरा आएगा आंसर 3। अगर मैं डालता हूँ 2 डालता हूँ तो आएगा 6। अगर मैं 3 डालता हूँ तो आएगा 9। और अगर मैं 4 डालता हूँ तो आएगा 12। तो ये मेरा बन गया रिलेशन। ये मेरा बन गया क्या, रिलेशन। और ये इसको बोलते हैं लोग मैपिंग। क्या बोलते हैं, मैपिंग। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जो भी एलिमेंट मेरे मैं डाल पाया, इसमें कौन कौन एलिमेंट डाल पाया, 1 का थे तो मेरे पास 1 से लेकर 14 तक नंबर, लेकिन मैं डाल कितने पाया, एक तो 1, एक तो 2, एक तो 3, एक तो 4, है ना। तो वो हो गया मेरा डोमेन। वो मेरा क्या हो गया, डोमेन। तो डोमेन इज इक्वल्स टू आया मेरा 1, 2, 3, 4। इन नंबर डालने पे मेरे नंबर क्या क्या है, रेंज क्या आई। तो मेरे पास रेंज आई इधर पे, एक तो 3 आई, है ना, फिर आई 6 आई, फिर 9 आई, फिर 12 आई। सही है। और जितने एलिमेंट बी के, मैंने बोला था कोडोमिन, जो कोडोमिन बोलूंगा, कोडोमिन होगा एवरी सेट ऑफ एलिमेंट बी, सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 से लेकर 14 तक आ रहे हैं, तो कोडोमिन तो आपका पूरा हो गया। 1, 2, 3, 14 तक पूरा कोडोमिन हो गया, है ना। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हो सारे सारे लिख डालो कोडोमिन में, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है। इतने में डाउट है तो बोलो, इतने में डाउट है तो बोलो। तुम ये नंबर ऑफ एलिमेंट वाली चीज नहीं लिखो तो भी चलेगा, 1 से लेकर 14 तक लिख दोगे तो भी चलेगा। सही है ना। इधर से पता था हमें कि रिलेशन पहले निकालना है। रिलेशन के अकॉर्डिंग जो भी पहले एलिमेंट होंगे वो सारे हमारे डोमेन हो जाएंगे। जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं वो सारी हमारी रेंज हो जाएंगी, और एलिमेंट जितने भी बी के अंदर आ रहे हैं उसको लिख दो इधर पे, वो कोडोमिन हो जाएंगे। सही है, ज़्यादा हार्ड है नहीं है। और ये मैपिंग जरूर करके आना, जो मैंने बनाई है ना मैपिंग, ये ज़्यादातर मतलब ऐसे इस टाइप से आंसर निकल जाते हैं। कोशिश करूँगा ऑलमोस्ट क्वेश्चन में मैपिंग करें हम लोग, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बोला गया डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर दे दिया हमें, ठीक है। तो नेचुरल नंबर दे दिया सेट में, ठीक है भाई, और रिलेशन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन इक्वल टू निकालना है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर दे रखा है ना, तो x की वैल्यू अगर मैं इधर मैपिंग करता हूँ, इधर मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे से बना लेना, ये थोड़ा मेरा ऐसा गया, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी इधर पे, 6। सही है। अगर मैंने 2 डाली तो 7, मैंने 3 डाली तो 8, ऐसे नंबर आ रहे हैं। सही है। लेकिन उन्होंने बोला इधर पे गौर से खुद देखो, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 तक बोलते हैं, लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा होना चाहिए। हाँ, तो नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3 डाल दिया हमने। अब 4 से ऊपर जाए, 4 डाल नहीं सकते क्योंकि लेस देन 4 बोल रखा है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये नंबर आए, तो हमारा रिलेशन बनाया इधर पे 1 कॉमा पे आया 6। सही है। फिर 2 कॉमा पे आया है 7, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 कॉमा पे आया है 7, 2 कॉमा पे आया है 7 एंड 3 कॉमा पे आया है 8। सही है। तो हमारा रिलेशन बन गया। अब इधर से क्या लिखोगे, सर 1 से 6 आया था, 2 से 7 आया था, इससे ये आया था। तो इधर साफ दिख रहा है मेरे को कि जो मेरा डोमेन होगा वो होगा मेरा 1, 2, 3। जबकि मेरी रेंज क्या होगी, वो आएगी 6, 7, 8। मैंने क्या बोला था, जब भी मुझे डोमेन निकालने हैं तो फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा, जब भी मेरे को रेंज निकालनी है तो मैं सेकंड एलिमेंट लिखूंगा। सही है ना। और कोडोमेन अगर पूछेंगे तो
कोडोमिन क्या पूछेंगे, सारे सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे उसमें, तो वैसे पूछा नहीं है इन लोगों ने क्वेश्चन में। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ही बोला गया है ना, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ही बोला गया, उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। सही है, करें अगला क्वेश्चन। ये डायग्राम जरूर बना के आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सेट ए दे दिया ये, सेट बी दे दिया ये, डिफाइन अ रिलेशन ए टू बी निकाल दिया। ठीक है भाई, ए टू बी है मतलब सेट ए इधर आ रहा है और सेट बी इधर आ रहा है, ए टू बी है तो ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 5 और इसमें 4, 6, 9। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ओके, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, तो हमें वो लेने हैं एलिमेंट जो जिनका डिफरेंस आ रहा है ऑड। तो रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, एक तो हो जाएगा 1 के साथ 4 करता हूँ तो आ रहा है -3, ऑड है 1, 4, 1, 6 करूँगा तो 5 आ रहा है, 1, 6 आ रहा है। फिर 1, 9 करूँगा तो नहीं आ रहा है, 1, 9 नहीं आएगा। फिर 1 -9 करता हूँ तो आता है हमारा 8 आता है, वो जो इवन हो जाएगा। 2 से 4 नहीं होगा, 2 से 6 नहीं होगा, 2 से 9, हाँ 2 से 9, 2, 9 हो सकता है। 2, 9 माइनस करूँगा तो आता है 7 जो ऑड है। सही है, फिर 3 से 4, हाँ 3 से 4 हो सकता है क्योंकि 3, 4 माइनस वो करता हूँ तो आता है। सही है, फिर आएगा इधर पे 3, 4 वाला हो गया, फिर 3, 3 वाला, हाँ 3, 3 हो सकता है। फिर 3, 9 नहीं होगा क्योंकि 6 आ जाएगा। 5, 4, हाँ 5, 4 हो सकता है। फिर 5, 6, हाँ 5, 6 भी हो सकता है। 5, 7, 5, 9 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 9 - 5 करता हूँ तो 4 आता है, वो नहीं होगा। सही है, तो हमारे पास रिलेशन तो इतने निकले। ठीक है, ये तो हमारा रिलेशन निकल गया। अब इसने बोला इसका वो बताओ मेरे को, डोमेन क्या है ना, वही पूछा है ना। राइट द, अरे नहीं आर ही बोला है, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, बस लिख दिया हमने, आंसर खत्म हो गया। डोमेन पूछता तो ये नंबर लिख देते आगे वाले, रेंज पूछ देता तो ये पीछे नंबर लिख देते, बस उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे डोमेन रेंज पूछेगा नहीं इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आगे पीछे करके दोनों नंबर आएंगे इसमें, क्योंकि 1, 4 आता है तो 4, 1 भी होता भाई, है ना, इसलिए इसमें डोमेन रेंज पूछा नहीं इन्होंने। क्या बोला जा रहा हूँ मैं, इधर 1, 4 आया ना तो इसलिए 4, 1 नहीं, 4, 1 भी तो आ सकता था, 4, 1 लिखता तो इसका डोमेन 4 में 1 भी आ रहा है, 1 में 4 भी आ रहा है, तो डोमेन रेंज में डबल नंबर आए थे ना, इसलिए इन्होंने डोमेन रेंज इसमें पूछा नहीं, बस इसने बोल दिया रोस्टर फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना, चल कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन है। सही है, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो जिसको भी नहीं आया ना कमेंट में लिख देना, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे जैसे मैंने पढ़ा दिया और नहीं समझ में एक बार में नहीं आई तो बोल देना कमेंट में, दोबारा पढ़ा देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, शो द रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट इन द रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म ना एक्चुअल में उसमें पढ़ाते थे क्लास, सॉरी इसमें ही चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। तो पहले लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेक्टर लिखना, देखो पहले लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लिखते रहे इधर पे, जैसे रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट के जो भी x रहा होगा वो रहा होगा y + 2 के। गौर से देखो, इधर इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो जो भी x रहा होगा उसके अगर y के अंदर 2 प्लस करूँगा तो आ जाएगा। लेकिन y क्या है, 3 से लेकर 5 तक ही जा रहा है, ये देखो 3 से लेकर 5 तक ही है, उससे ज़्यादा नंबर नहीं है अपने पास। फॉर एवरी जो y है वो लेस देन इक्वल टू 5 है और लेस देन इक्वल टू 3 है, समझ रहे हो। फॉर एवरी, एक तो ये लिमिट रख दी, एंड x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q,
ये तो दे रखा था, पी से एक्स डाल दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी होता है। रोस्टर फॉर्म में तो हमें क्या करना है, इधर पे कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है कि 5 कॉमा रोस्टर फॉर्म। देखो सीधा सीधा लिख देना है हमें इधर पे। 5 पे 3 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 6 पे 4 आ रहा है, फिर 7 पे 5 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसमें, फाइंड व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज, इसकी डोमेन और रेंज। अरे कितना इजी पूछ रहा है ये। मैंने क्या बोला, डोमेन कभी भी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, तो आएगा 5, 6, 7। जबकि रेंज निकालूंगा तो सेकंड एलिमेंट ऑफ जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो 3, 4, 5, दिस इज योर रेंज। कोई हार्ड क्वेश्चन लगा अभी तक? कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें, समझ रहे हो, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। फिर भी नहीं आएगा तो क्या करना है, बताओ बताओ क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि सर नहीं आया, दोबारा बताओ, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, लेट ए इक्वल टू, ये दे दिया हमें, एलिमेंट दे दिए, आर विद द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन दे दिया है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिमेंट्स है हमारे पास ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। बी जो है वो ए से डिविजिबल हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, रिलेशन के लिए अगर रिलेशन आर निकालने जाऊंगा इधर पे, तो ये लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू 1, 1, जिसमें बी ए है, तो बी 1 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ। फिर आएगा 1, 2, हाँ बी हो रहा है, फिर 1, 3, फिर 1, 4, फिर 1, 5 एंड 1, 6। 2, 1 नहीं होगा, क्योंकि 2, 1 लिखते ही ना, तो 1 2 से थोड़ी हो सकता है। देखो 2, 1 लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखना पड़ेगा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल थोड़ी ना, पॉइंट में आंसर आएगा, तो 2, 2 होगा, सही है। फिर 2, 3 नहीं होगा, 2, 4 होगा, 2, 4 होगा एंड 2, 6 होगा, सही है। फिर 3, 1 नहीं हो सकता, 3, 2 नहीं हो सकता, 3, 3 होगा, 3, 3 होगा एंड 3, 4 नहीं हो सकता, 3, अच्छा उन्होंने लिखा नहीं, 3, 6 होगा। इधर देखो एक चीज़ मैंने एक गड़बड़ कर दी, इधर पे 5 नंबर नहीं था, इसलिए मैंने 5 वाला एलिमेंट फालतू वाला लिख रखा है, सही है। अब 4, 1 नहीं हो सकता, 4, 2 नहीं हो सकता, 4, ये से नहीं हो सकता, 5, ये 6, अब कुछ नहीं हो सकता, इतने ही एलिमेंट है, ठीक है। ये तो लिख दिया, ये तो रोस्टर फॉर्म है, तो पहला आंसर तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म वाला। फाइंड द डोमेन, अरे इतना इजी, पहले एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, तो डोमेन क्या आएगा हमारे पास, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में। जो एलिमेंट पहले हैं वो लिख दो, 1 आया एक तो, 2 आया एक तो, और एक तो 3 आया। रेंज क्या क्या आई, रेंज आई हमारे पास 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई एंड 6 आई, इसके अलावा कोई और नहीं है। मतलब रेंज तो पूरी आ गई, 1 2 3 4 6 है ना, क्योंकि डोमिनो 1 2 3 आया और तो आया ही नहीं कोई। अगला पूछा, हाँ तो हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है, हमें रिलेशन दे दिया है, तो रिलेशन में दिया है इधर पे x, x + 5, सही है। जहाँ पे हमें x दे दिया खुद ही कि 0 से लेकर 5 तक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट करो, तो रिलेशन निकालने जाऊँगा अगर मैं, तो अगर मैंने 0 डाला तो 5 आया, 1 डाला तो 6 आया, 2 डाला तो 7 आया, ठीक है ना, 3 डाला तो 8 आया, 4 डाला तो 9 आया, 5 डाला तो 10 आया, सही है। और तो कोई नंबर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, ये रिलेशन निकल गया इधर। अब डोमेन क्या होगा इसका, जो एलिमेंट पहले वाले होते हैं सारे के सारे पहले एलिमेंट, तो पहले एलिमेंट क्या, 0 1 2 3 4 5, तो डोमेन आ गया आपका 0 1 2 3 4 5, क्योंकि रेंज क्या है आपकी
जो भी सेकेंड एलिमेंट होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, इतने भी डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया है। इजी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है राइट आर, ठीक है, रिलेशन निकला है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 मतलब होता है x इज इक्वल्स टू आएगा प्राइम नंबर ना, 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, 2, 2, 3, 5, 7, ये 4 नंबर आ रहे हैं। घबराओ नहीं, उसने बोला जो पहला कोऑर्डिनेट है तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो रिलेशन लिखूंगा, रिलेशन के लिए उसमें पहला एलिमेंट क्या है x और x क्यूब ना, तो x तो लिखता हूँ 2, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 लिखूंगा 27, 5 लिखूंगा तो 125, 7 लिखूंगा तो 343। सही है, ये हमारा रिलेशन निकल गया। क्यूब करने के बोलता है भाई, क्या दिया था रिलेशन, रिलेशन इक्वल टू दिया था x, x क्यूब, इसलिए लिखा है वो। ठीक है ना, ठीक है। इन्होंने आगे बोला कुछ और निकालने गया, रिलेशन निकालना था, बस हो गया खत्म आंसर। मुझे लगा डोमेन और रेंज भी निकालने थे, लेकिन अगर पूछ भी लेगा, वैसे पूछा नहीं इन्होंने, अगर पूछ लिया डोमेन क्या होता है 2, 3, 5, 7, रेंज क्या होती 8, 27, 125 एंड 343, वैसे पूछा ही नहीं इन्होंने। ठीक है ना, कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बोल दिया लेट a इक्वल टू ये दे दिया एलिमेंट, b इक्वल टू ये दे दिया, फाइंड द रिलेशन ऑफ a टू b। कितने रिलेशन निकलेंगे इधर, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन बोला है। तो कभी भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो, कभी भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो तो सीधा लिखना 2 रेज टू a क्रॉस b। तो 2 a क्रॉस b करूंगा तो इधर आएगा 6, क्योंकि इधर 3 था इधर 2 था, तो आएगा 2 रेज टू 6। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत बार ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया गया है, या लिखने के लिए पूछ लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, जे करके लिखना। ठीक है, पेपर में पूछ लेते हैं, 1 नंबर के लिए पूछ ही लेंगे यार। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया लेट आर बी द रिलेशन ऑन इंटीजर, z मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, लिख लो इधर पे z इज इक्वल्स टू इंटीजर, इंपॉर्टेंट करके। ठीक है ना, ठीक है। इन्होंने बोला कि रिलेशन दे दिया r इक्वल टू a माइनस बी, जो आना चाहिए वो आया था, आना चाहिए इंटीजर। तो बोल रहा बताओ डोमेन क्या होगा एक तो, और एक बताओ रेंज क्या होगा। अगर आप गौर से देखोगे, अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूँ इसमें a और b के अंदर, जैसे 1 डाली, इधर -2 डाली, या 2 डाली -1 डाली, या 3 डाली 2 डाली, 4 डाली -8 डाली, कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, आंसर करने के बाद कोई तो नंबर आएगा ही, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे 0 आए, कोई तो नंबर आएगा ही। तो इसका मतलब है डोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर डालूंगा तो नंबर तो आएगा ही, तो सारा का सारा इंटीजर डोमेन हो गया हमारा। सिमिलरली जैसे मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो सारे के सारे इंटीजर आएंगे, कोई वैल्यू डालूंगा सारे के सारे इंटीजर आएंगे, तो उसका रेंज भी इंटीजर ही हो गया। और ये पेपर वाला क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोलता हूँ मैं इसको, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि हमने सारी वैल्यू डाल सकता हूँ ना जेड के अंदर, मतलब a माइनस बी में 1 -1 करूँ, 2 -1 करूँ, 3 -1 करूँ, कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। इंटीजर तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, तो वो सारे नंबर डाल सकता हूँ। तो डोमेन हो गया जेड, और जो भी वैल्यू डालूंगा मैं उसके लिए कोई तो वैल्यू आएगी, और सारी की सारी वैल्यू इंटीजर होगी, तो रेंज भी होगी इंटीजर। इंपॉर्टेंट है ये, सही है। तो इधर खत्म होती है आपकी, आई थिंक 2.2 है ना ये एक्सरसाइज 2.2, सही है। इधर तक में किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो बहुत बढ़िया, आप लोगों का सही चल रहा है। जिसको डाउट है ऐसा भी नहीं उसका भी खराब है, बस एक बार प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैं कर रहा था तो मुझे नहीं आया था ये सब चीज़ें, तो मैंने इसको प्रैक्टिस कर करके लाया हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। हमारा
जो मेन एम है वो है पहले एनसीईआरटी करेंगे, देन आरटी शर्मा एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपकी सारी तैयारी इधर से ही हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड गुड बाय। अच्छा, आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क नहीं दिया ना? हाँ, जैसे हमने 2.1 कर ली, 2.2 कर ली ना, इसका रिवीजन कर लो आप लोग। तो मैं एक मिनी टेस्ट डाल दूंगा अगले लेक्चर के बीच में डिस्क्रिप्शन में, देखना, नोटिस करना कि मैं हर बार डिस्क्रिप्शन में ना एक पेपर बना के डालूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना वो डालूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। ठीक है ना? चलो, गुड बाय।